के पिछड़ा भाई और बड़ा गुरा का शादी का उतरा। ओहो, पिताजी ने कहा था कि ये पत्र ले जा करके अलमारी में रख देना। हाँ, क्योंकि मैं अपने भैया की बात हमेशा मानती हूँ। अगर हमने ये पत्र पढ़ लिया तो भैया नाराज हो जाएंगे। आज हमें अपने प्रेमी की बहुत याद आ रही है। 12 बजने आ रहे हैं। अरे यार अब मौला मुस्तफा, यार अब मौला मुस्तफा, ऐ मेरे परवरदिगार, और 12 बजने आ गए, आया नहीं दिलदार। कोलो करार करके और रस के कमर ला आया, कोलो करार। हेलो हेलो, ये आगे हमारे भैया रमाकांत वजहतपुर से 500 रुपए हमारे मकान मालिक को व्यवहार देते हैं। धन्यवाद। कोलो करार करके और रस के कमर ला आया, और जाने सबब हुआ क्या, और जाने सबब हुआ क्या, और जानो जिगर लाया। सूरत दिखा के जब से और गया है दिलारा, सूरत दिखा के जब से और गया है दिलारा, और तब से ही मेरे मन को, तब से ही मेरे मन को आए मुझे बनाया। तो यार जल्दी से आ जा, गले से मुझे लगा जा। तुझे भी कुछ भी कर नहीं है, और प्यारे तेरे को सुन प्यारी को मुतलक सबर नहीं। और पिया 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 ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी के बना चोरी चोरी, मैं तो तड़पती तेरी याद पिया। हाय दिया, हम तो सुन ही रहे थे। अरे हम तो तुम्हारी हवेली पे हमारी ड्यूटी लगी, और हम फिर यहाँ क्यों ना आए? तुमने आवाज तो हम यहाँ। ये हमारे भैया अनिल इसी गांव से प्रधान जी, ये 500 रुपए पलटे को व्यवहार है। धन्यवाद। इसका मतलब हम तुम्हारी सारी बातें सुन लिया है। इसका मतलब पुलिस अफसर, ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है। तो क्या हमें गिरफ्तार करने के लिए आए ना हो? ना ना, ये भला कोई अपनों को अरेस्ट करता है? जुल्म सैया थानेदार, ये हमारे भैया लालजी चौबे नेवादा से 50 रुपए दिए हैं। धन्यवाद। जुल्म सैया थानेदार, देखो जरा जुल्म सैया थानेदार, देखो जरा चक्कर में भूली गई
क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी है, कम से कम हमें आपकी कुछ खातिर करना चाहिए। मैं आपके लिए कॉफी लेकर के आता। लेकिन एक बात बताओ, ये पत्र रखना तो हम भूल ही गए। अरे ये दिखाओ जरा, देखते तो। अरे हमारे भैया ने मना किया था, ये निमंत्रण आया हुआ है। अच्छा। कहा था किसी को दिखाना नहीं, ले जाकर के रख देना। अरे जब हम तुम्हारे पास आ ही गए हैं, तुम्हारे हाथ में है, तो उसमें दिखाने में क्या है? नहीं नहीं, तब कॉफी तैयार करो, तब तक हम इसे देखते हैं, हो सकता है हमारा भी निमंत्रण हो कुछ। अरे आपका कैसे हो सकता है? हमारे भैया ने कहा था देखो किसी का निमंत्रण पढ़ा नहीं जाता है। अच्छा। हाँ। अरे हमारा तुम्हारा तो प्यार है, और प्यार में कोई चीज छिपाई नहीं जाती है। साफ शब्दों में दिखा दो मुझे। ठीक है, अगर कहते हो तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखो भैया से मत बताना। ना ना ना, किसी से नहीं, तुम दिखाओ तो। ठीक है, जब तक तुम जो है ये पत्र पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर के अरे आती तुम कॉफी लेके आओ। ए तुमने पुकारा और हम चले आए, ओ दिल हथेली पर ले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए, ओ दिल हथेली पर ले आए। तुमने पुकारा देखें अंजू जी, आखिर हम क्या लिखा है इसमें, जरा हमें भी पढ़ना चाहिए। ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे का सब समाचार ये है, सुनो कौशल व सागर सिंह बात को ध्यान से मेरी, सुनो कौशल व सागर सिंह बात को ध्यान से मेरी, खबर लूंगा ही जल्दी, जरा इसमें नहीं देरी। लूटा बहन की इज्जत, हमें लगता है किसी की बहन की इज्जत लूट ली गई, और ये कहते थे कि ये प्रेम पत्र है। लूटा बहन की इज्जत पिता था, लूटा बहन की इज्जत पिता धर्मू को मारा तू, लगा दी आग उस घर में सब करतूत है तेरी। चले फिर हम दोनों भाई, चले फिर हम दोनों भाई गांव को त्याग कर कुत्ते, पिछुड़ भाई गया मेरा बदल किस्मत गई मेरी। तुम्हारा जानी दुश्मन राकेश उर्फ राखा, ये वही मेरा भाई है जिसको मैंने रस्सों से जकड़ा था। ऐसे मौके में अगर लता ना आती, राखी का धागा ना बांधा होता, तो मेरा भाई उसका हम इनकाउंटर कर देते, मुझे आदेश था। ये भी सब ऊपर वाले का खेल है जो आज हमारा भाई इस संसार में मौजूद है, वो भी एक डाकू। क्या बात है, तुम किसका नाम लेकर के पुकार रहे हो? और ये राधा कौन है? इसका मतलब तुम हमसे नकली प्यार करते हो? हाँ, प्यार किसी और से करते हो, मोहब्बत हमसे जताते हो। अंजू, तुम्हें जानकर हर्ष होगा, पर ये अफसोस की बात है, हमारा तुम्हारा तो प्यार हुआ, लेकिन प्यार ना अधूरा होगा। अगर साथ दिया तो साथ देने का वादा करो, क्योंकि जिसको मैंने उस दिन अरेस्ट करने गया था वो मेरा सगा भाई है। क्या? बचपन की कहानी है, हमारा घर भी जला दिया गया था, दाने दाने को मोहताज कर दिया था। राधा मेरी बहन थी, उसकी असमत तुम्हारे भाई ने लूट लिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। मेरे बापू को तुम्हारे भाई ने गोली से मार दिया था। हमारे भैया ऐसे अरे यहाँ तक नहीं, मिट्टी में कांधा तक नहीं लगाने दिया था। गांव में ऐलान करवा दिया था कि राकेश और विशाल को जो व्यक्ति खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा दिया, क्या? जो दशा धर्मों की हुई है वही उसी की होगी। नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए, आप पूछ लीजिए, कोई एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया था। रोटी मिली भी थी, वो भी तुम्हारे भाई ने लात की ठोकर से मार दिया था। आज तुम अगर साथ देना चाहते हो तो हमारे साथ में रहो। तुम्हारा भाई नहीं बल्कि वो मेरा जानी दुश्मन है। ठीक है, अगर कहते और हो जब तक तो मैं अरे अपने जब भाई तक तुम्हारे भाई से हम बदले नहीं चुका लेंगे, मेरे बापू और मेरी बहन की आत्मा स्वर्ग में भटकती रहेगी। नहीं, ऐसा मत करो। आ जाइयो ला
जाइयो हम छोड़ी माही रे ना जाइयो हम आज भगवान ने मेरे भाई को मिलाया है, अपने भाई को मिलने के लिए जाएंगे। अरे चाहे क्यों ना जान चली जाए, वो चाहे मुझे गोली से भी मार दे, लेकिन अपने भाई से मिलने जाएंगे। आज हमारा उजड़ा हुआ चमन था, उसमें फिर से बहार आएगी। और उजड़े हुए चमन में, उजड़े हुए चमन में कैसी बहार उजड़े हुए चमन में कैसी बहार आई। और मुझको मिले का देखो, मुझको मिले का देखो बचपन का बिछड़ा भाई। सरदार कहिए, आज मेरी वही बात दिल में खटक रही है। पत्र उसकी ऊंची हवेली में पहुंच चुका होगा और इस पट्टर मुझे कैदों में रखा था। बढ़ाओ पैगाम, आज चले गए गांव हरपालपुर, कौशल व सागर सिंह से अपने बूढ़े बाप से और माँ की तले के लिए वास्ता सभा। इस पट्टर वो तेरी मंजिल नहीं, बल्कि राका का गृह है। यहाँ पर भुनका नहीं महसे आएगा, तेरी जिंदगी का कबाब बन जाएगा। आज दिन की याद कर पहाड़िया, इसको रस्से में जगा लिया जाए। राका, पहले इसकी वर्दी उतारो, पहले ऊपर की वर्दी उतारो। ए पहाड़िया, वर्दी उतारो, क्योंकि हमारे कबीले का असूल है वर्दी पे दाग नहीं लगना पाए। सच कहते हैं, बहुत जल्दी सी वर्दी उतार उतार इंस्पेक्टर। और आप पकड़ो ड्राइवर को, जरा बुलाओ। शौक से अपने अरमान मिटा ले राका। इंस्पेक्टर के जितना मारना चाहता मुझे मार ले। आज तेरी अंतिम घड़ी आई है इंस्पेक्टर। ये गिरोह राका का है, मैंने तुमसे कहा था अगर जंजीर से आजाद हो गया तो तेरी जिंदगी की आग लगा दूंगा। मैं बबर शेर हूं, बबर शेर, और आज तो आ गई इंस्पेक्टर।
आज तो आ गई और अंतिम घड़ी तुम्हारी है। आज तो आ गई और अंतिम घड़ी तुम्हारी है। आज तो आ गई और अंतिम घड़ी तुम्हारी है। और मार तू जान और मार तू जान से और इच्छा यही मार तू जान से और इच्छा यही हमारी है। मार तू जान और इच्छा यही हमारी है। और आज तो आ गई आज तो आ गई और अंतिम घड़ी तुम्हारी। और भैया भैया न मारो, भैया भैया न मारो, मैं पछतावगे भैया भैया। भैया भैया न मारो, भैया भैया न मारो, मैं पछतावगे ऐसा भाई जहाँ में, ऐसा भाई जहाँ में नहीं पाओगे। कौन किसका भाई? मेरा दुनिया में कोई भाई नहीं है। इस बट्टा इस दुनिया में मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा भगवान के अलावा कोई नहीं है। और भैया कहे करी मुझे तुम इंस्पेक्टर तूने बहुत पिछली बातों को तूने याद दिला रहा है। और भैया कहे करी ये तुमने और चला वो नहीं। भैया कहे भैया कहे करी मुझको आए रुला वो नहीं। मेरा भैया है जग में, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा भैया है जग में और कोई नहीं। अगर तुझे यकीन नहीं है तो प्रसिद्ध तो जो सिवा है, लेकिन तेरा शुभ नाम राकेश उर्फ राखा। सरदार जी, आज से लगभग 18 साल पहले की बात। जानना चाहता हूँ इस दुनिया चंबल में मेरा नाम राका का तो नाम फेमस है, लेकिन तुमने इंस्पेक्टर राकेश नाम लिया है। क्या तू मेरे विषय में कुछ जानता है? अगर सारे राकेश के विषय में तू जानता है कि तू चाली बनकर आया है? बोल, राकेश विषय में जानता है? तो राकेश के परिवार में कौन कौन सदस्य रहते थे और कौन सी घटना हुई थी? बताएंगे, बताएंगे।
16 साल पहले की दास्ता है, मार दूंगा, गोली मार दूंगा। लगभग 16 साल पहले की दास्ता है। हम अपने परिवार में 4 प्राणी रहते थे। बचपन में ही माँ का देहांत हो गया। माँ पालन पोषण अपने बेटों का नहीं कर सकी, बल्कि अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। भगवान उसे भुला लिया। राकेश और विशाल 2 भाई, उसकी बहन का नाम था राधा, उसके पिता का नाम था धर्म। लेकिन यहाँ के झंडेल जमींदार ठाकुर कौशल सिंह उसका दाहिना हाथ सागर सिंह से चैन से जीने नहीं दिया, बल्कि राधा की इज्जत लूट ली गई। वो कुछ न कर सके। राकेश और विशाल धर्म को गोली से मार दिया। गांव में ऐलान करवा दिया, राकेश और विशाल को अगर जो व्यक्ति खाने के लिए दिया, जो धर्म की दशा हुई वही दशा होगी। इतना तक नहीं, धर्मों की मिट्टी में कोई उन्हें कांधा तक लगाने नहीं दिया। अरे जिसका बाप मर जाए, बेटा अर्थी में कांधा ना दे सके, अरे उसके तुम आत्मा स्वर्ग में भटकती रहेगी। दोनों भाई जब कोई गांव में एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, दोनों भाई निकल पड़े। रास्ते से जा रहे थे, अचानक दरिया बह रही थी। दरिया में चारों तरफ से दरिया में कहीं उतारा नहीं दिया, तब तक दिखाई दिया। तब तक मल्लाह लोग नाव चला रहे थे। मल्लाह लोगों से विनती किया, वो लोग पार उतार दिया नहीं। अरे बल्कि पार उतारने से पहले एक ऐसा तूफान आया, तब से मेरा भाई मुझे तो एसपी साहब ने पाया था, मुझे पढ़ाया, मुझे नौकरी मिल गई। पुलिस वाला तो वो, लेकिन मेरा भाई, अरे मेरे भाई तो सारी बातें छोड़ दे। तू बदला चुकाने के लिए दर दर भटक रहा है। हमारी तो ड्यूटी उसकी हवेली में लगी थी। तेरा खत जिस समय मेरे हाथ लगा, उस समय हम तेरे पास आए। भैया आज तो जी भर के गले से लगा ले। सरदार, बंधन से आजाद कर लो, आजाद कर दो, ये मेरा भाई है। लगाने को ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता तुल्य मेरा बड़ा भाई है। भैया दादा, राकेश तेरा सामने खड़ा है। राकेश, राकेश तेरा सामने का छोटा भाई। आज आंसू बहाने का वक्त नहीं है, बल्कि बदला चुकाने के लिए दिल में ज्वाला भड़क रही है। जब तक उन जालिमों को जहां से मिटा नहीं दोगे, तब तक बापू और बहन की आत्मा स्वर्ग में भटक रही है। उठा लो बंदूक, पोंछ आंसू और चल मेरे साथ में। तुम्हारी बहन की आत्मा, तुम्हारी बहन हमारी बहन की आत्मा बदला मांग रही है। तुम्हारे बूढ़े बाप की आत्मा बदला मांग रही है। कौशल सिंह सागर सिंह के पास हमारा पत्र जा चुका है। वहां पे, अरे वहां पे हम चलते हैं, तो पूरे अपने साथियों के साथ आओ और वो समझेगा कि मेरी वहां ड्यूटी लगी है। ड्यूटी नहीं बल्कि उसकी मौत। तुम्हारे आना होगा, तुम्हारा भाई चल रहा है, तुम्हें आना होगा, आना होगा। सरदार, ये मेरा बड़ा भाई राकेश उर्फ राका, मैंने बड़ी भूल किया है जो अपने भाई को बंधन में जकड़ करके मेरे हाथ में उठाया है। आज अपने हाथों से एक बहुत बड़ा पाप करने से बच गए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज तुम्हारा भाई तुम्हें मिला है। चलो आज गया है ठाकुर के वहां। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। सच कह रहे हो। मुझे क्षमा करना ईश्वर, मैं चलता हूँ कौशल सागर। मेरी अगर आग न लगा दिया, जिस तरीके से आग लगाया घर में,
मैं तेरे हमें को मिट्टी में डालूंगा। अरे हमारी जमींदार, अरे तुम्हारी बात आ रही है। चौकीदार, कहो। आज काफी समय हो चुका है, अभी तक मेरा बेटा विशाल नहीं आया है। चौकीदार, ठीक है, अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। जय हिंद सर। मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, बल्कि ये रही। क्योंकि इंसान के पास मजबूरियां होती हैं, हर कारण बस मजबूरियां ही करवाती हैं, इसलिए मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। लोगों ने शब्द कहा है कि अपनी औलाद अपनी होती है, और आज अगर तू पराया न होता तो आज ऐसी बात नहीं कहता विशाल। वो पराया ही पराया होता है, अपना ही बच्चा अपना होता है। विशाल, बचपन से लेकर आज तक तेरे कौन सी प्यार में वो कमी आई जो आज हमें तो इस्तीफा दे रहा, हमारा अपमान कर रहा है? अपमान नहीं, ये चेतावनी है सर। आपने मुझे जीवन दान दिया था, लेकिन परिवारिश करने वाला और मुझे जन्म देने वाला कोई और था। परिवार विशाल, हमारे कहने के अनुसार अगर नहीं चलोगे तो वादा करता हूँ जिंदगी भर पछताओगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ कितना भी प्रलय काल मर जाए, पानी सर से गुजर रहा है, वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा, बल्कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। विशाल, जाने से पहले हमारी बात को सुन लो। नौकरी बहुत मेहनत करने के बाद बहुत जिल्लतें उठानी पड़ती हैं, तब पुलिस की नौकरी मिलती है। और आज तुम्हें अपनी मेहनत यानी अपनी करामात की वजह से तुम्हें आज पुलिस की एक नौकरी दिलाया, और आज तुम हमें इस नौकरी से इनकार कर रहे हो। मैं करना ही नहीं चाहता, बल्कि जब यहाँ पे उतार के फेंक दिया है, मैं घर से जाना चाहता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है और ये नौकरी नहीं करना चाहता, और ऐसी नौकरी करना धिक्कार लीजिए। इस्तीफा